सारी उम्र खड़ा ना हो सके, आवाज ना निकले उसके मुंह से। माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा, आपको क्यों नहीं पता चलता? एक तो चाहता है जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं। बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना, बोल। आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? बहुत शातिर खिलाड़ी था शहरीन, उसने तो शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। गॉड्स! मेरी बहन को फालतू समझा है तूने? मैं तो अब्बू से बात करूंगी, उन्हें भी पता चले कि उनकी जरा सी लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। शयान की मुसलसल लापरवाही और कारोबारी मामलात में की गई बेईमानी आखिरकार मुरसलीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाएगी। जब मुरसलीन को हिसाब किताब से असल हकीकत का इल्म होगा तो इसे यकीन ही नहीं आएगा कि जिस बेटे पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था इसने कंपनी को इस हाल तक पहुंचा दिया। गुस्से में वो घर पहुंचता है। वो शाजिया के सामने शयान को सख्ती से डांटेगा। वो कहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कारोबार को बनाने में लगा दी और ये लड़का चंद दिनों में सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस पर इतबार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर अनसा को इस वीडियो का सच पहले ही मालूम हो जाता जो शयान ने इसके खिलाफ बनवाई थी तो आज ये जेल में होता। कम से कम मुझे कारोबार में इतना बड़ा नुकसान तो न उठाना पड़ता। मुरसलीन की आवाज़ में गुस्से के साथ पछतावा भी होगा। मैं समझता रहा कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा, लेकिन इसने तो मुझे ही तबाही के किनारे पर ला खड़ा कर दिया। ये गुफ्तगू इत्तेफाक से अनसा सुन लेगी। वो बाहर ही रुककर चंद लम्हों तक साकत खड़ी रहेगी। इसे यकीन नहीं आएगा कि जिस शख्स को वो इतना अरसा से बाहर तलाश कर रही थी वो इसके घर में इसके सामने मौजूद था। तो अचानक अनसा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगी। इसे देखते ही कमरे में सब लोग खामोश हो जाएंगे। अनसा की नज़रें सीधी शयान पर पड़ेंगी। वो गुस्से से कहेगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे बर्बाद करने वाले तुम हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ।